मौसी का फोन आया था गांव से। ये जो काक बजूका ये लोग वहां पर खड़ा करके आए हैं कौवों को डराने के लिए। तो उस काक बजूका में पापड़ चोर भूत घुस गया है। अब तुम फिर से मौसी के गांव जाओगे और उस काक बजूका में से उस पापड़ चोर भूत को भगाओगे। तुम अभी जाओ और प्यारे के शरीर में घुसो। पुत्री ना, मैं उसके शरीर में नहीं घुस पा रही हूँ। गुगी के शरीर में घुसो। तुम गोगी के शरीर के अंदर घुस गई, तो प्यारे के शरीर के अंदर क्यों नहीं घुस पाई? मैंने बहुत कोशिश की, पर ऐसी कोई तो चीज थी जो मुझे उसके शरीर में जाने से रोक रही थी। मैं देखती हूँ। हमने बनाया ये भाग भूत भाग बैंड। अब भूत चाहे सर के बल क्यों ना खड़ा हो, हमारे अंदर घुस ही नहीं सकता। मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं ना। अब प्रीतम प्यारे गांव वालों को बचा लेंगे उस काक बजूका से। हाँ, अगर खुद बच पाए तो। हाँ? नहीं, वो क्या है कि इतना लंबा सफर तय करके आए थे, रास्ते में ढंग का कुछ खाने को नहीं मिला ना, तो भूख की मारी जान निकल रही है। हाँ। नहीं बेटा, जान मत निकलने देना, जल्दी से हाथ मुंह धो के खाना खा लेना। मौसी, खाने में क्या है? पता है, पापड़, पापड़ का रायता, पापड़ का अचार, पापड़ की चटनी, पापड़ की रोटी, पापड़ का चावल। नहीं बेटा, इस बार कुछ अलग पकाया है। अलग क्या है? भाई, लगता है इसे तुझे देखकर आग लगी है। लगता है दादी को दोहरा पड़ा है। लेकिन पिंकी तो इस बार हंसी भी नहीं। प्रीतम प्यारे आग! हाँ। प्रीतम, मुझे ना जलन हो रही है। वो तो तुझे होती है जब भी तू मेरी जी को मेरे बगल में देखता है। अरे वैसे नहीं, मेरे पीछे जलन हो रही है पगले। जलन तो होगी, तेरे पीछे आग लगी है पगले। अच्छा? हाँ। अरे दोनों की आग लगी है पगले। गॉड, बेटा, थैंक यू, सॉरी। वाह मौसी वाह। खाओ बेटा खाओ। वाह मौसी, क्या खाना बनाया है। वाह, क्या रोटी बनाई है, क्या दाल बनाई है ना मेरी जी। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही दाल रोटी आपसे सीख कर जाऊंगी। हाँ, शादी के बाद काम भी आएगा। हाँ, भाभी बहुत अच्छे खाना बनाएगी। चुप रह। सॉरी। नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। गाना गाएगा? नहीं, राष्ट्रीय गीत ऐसे नहीं गाते, खड़े होके गाते हैं। अरे नहीं, गन क्या है? गन कहाँ है? गन क्या है? गन तो बहुत दूर है प्रीतम। जय बजरंगबली, आज बचा ले। प्यारे तुझे 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएगा। और प्रीतम तुझे 5 किलो बूंदी चढ़ाएगा। चढ़ा दे, चढ़ा दे। चढ़ा दूंगा, चढ़ा दूंगा।
हाथ रख के क्यों खड़े हो? क्या करे मेरी जी, इसकी तरह गरबा खेलना भी तो नहीं आता। मेरा मतलब है कि जब तक ये खाना खा रहा है तब तक गन लेकर आओ। जाओ। थैंक यू। हाँ जाओ जाओ जाओ। बहुत हो गई पेट पूजा, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाऊंगी, मैं बचाऊंगी, मैं बचाऊंगी। अरे लेकिन ये तो भूत है, आए बन के यमदूत है, तुम क्यों इन्हें बचाओगी? बोलो ना, बोलो ना। क्योंकि ये मेरे पति है। वो भी खाने के पहले ऐसे ही गरबा खेलते थे। शायद उनका भूत इस काक बजुका में आ गया है। मौसी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि जो कपड़े इन्हें पहनाए ना, वो मौसा जी के पसंदीदा कपड़े थे। शायद उसकी वजह से उनकी आत्मा इसमें आ गई है। आ गई हूं मैं। हम अदृश्य हैं, किसी को दिखाई नहीं देंगे। मुझे किसी भी तरह प्यारे के हाथ से वो बैंड उतारनी है और उसकी बैंड बजानी है। नहीं मौसी, इसके अंदर कोई बदमाश भूत है, हमें उसे खत्म करना ही होगा। लगी? कहाँ लगी? अरे प्रीतम, मुझे नहीं लगी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि बाहर बेचारे किसी गरीब निर्दोष भूत को अगर ये गोली लगी होगी तो वो कितनी देर के लिए बेहोश हो जाएगा, पता है? बाहर कौन सा भूत होगा? ओह सॉरी, भूत तो यहाँ। भूत एक मिनट मौसी जी, ये क्या किया आपने? भगा दिया उसको पीछे के रास्ते से। अरे मौसी जी, मान लेते वो मौसा जी थे, लेकिन वो मौसा जी नहीं थे, मौसा जी का भूत था। और काक बजुका के अंदर घुसा हुआ था और सिर्फ हमको नहीं पूरे गांव को परेशान कर रहा है। वो मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे, पर तुम मुझे वचन दो कि तुम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं मौसी जी, अब हम समझ गए हैं, उस भूत को हमें पकड़ना है, मारना नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मौसा जी को कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये काम बिना भूत मारे जी की हेल्प के नहीं हो सकता। हाँ, और भूत मारी जी के लिए तो लैपटॉप चाहिए होगा। हाँ तो मैं लाई हूँ ना लैपटॉप। हाँ, कनेक्ट करते, चलो चलो। कांडी होश में आओ। अब जब तक इसे होश नहीं आता, मुझे यही इंतजार करना होगा। मिल गई? क्या? नहीं मिली। कांडी यहाँ है प्रीतम। कांडी यहाँ नहीं, कांडी वहाँ मिलेगी। नहीं, कांडी यहाँ मिलेगी। कांडी वहाँ मिलेगी। कांडी यहाँ मिलेगी। हम तो अदृश्य हैं, फिर इसे कांडी कैसे दिख रही है? यहाँ मिलेगी। कांडी यहाँ मिलेगी। एक मिनट। मिल गई कांडी। दिखाओ। दिखा। ये देख प्रीतम, ये, अरे नहीं, चली गई कांडी। ये देख, ओह, यहाँ भी नहीं है नेटवर्क की कांडी। देखा, नेटवर्क की कांडी चली गई ना। मैं वहां गया था तो अच्छी खासी नेटवर्क की कांडी मिली थी, यहाँ आ गया तो तेरी वजह से चली गई। मेरी वजह से? हाँ। तूने कुछ काला कांडी की है? मैं इतना गोरा हूँ, काला कांडी कैसे कर सकता हूँ? चुप रह। फिर तुम दोनों चालू हो गए। अरे देखिए ना मेरी जी। तुम दोनों के झगड़ने से नेटवर्क मिल जाएगा? हाँ नहीं। तो ढूंढो। हाँ, वही तो मैं कब से कह रहा था। नेटवर्क आ गया। प्रीतम प्यारे, यहाँ देखो, यहाँ नेटवर्क मिल रहा है। ये देखो, मेरी जी को मिल गया। मिल गया। मैं भूत मारे को कनेक्ट करता हूँ। जल्दी। ये तो कमाल हो गया। शिकार खुद चल के शिकारी के पास आ गया। अब इससे पहले कि कांडी को होश आए,
मैं प्यारे के हाथ से ये बैंड उतार लेती हूँ। उसके बाद कांडी आराम से इसके शरीर में घुस जाएगी। क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया प्रीतम, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ अपनी तरफ खींचा। हो तेरा हाथ खींचा। हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं, तेरा हाथ कैसे खींचेगा कोई? लेकिन अरे सच करो, मेरी बात करो, ये देख खींचा, ये देख। मैं खींचूंगा नहीं। प्रीतम तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन मुझे पक्का यकीन है यहाँ पर जरूर कोई भूत है। तू एक काम कर, भूतोमीटर से चेक कर, जल्दी भूतोमीटर निकाल। मेरी जी कहिए ना इसे। हाँ चेक करो ना प्लीज। चेक कर। इससे पहले ये भूतोमीटर निकाले और ये जान ले कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझे कांडी को लेकर यहाँ से निकलना होगा। कहाँ है भूत? किधर है भूत? भूत तो नहीं है, पर भूतमारी जी तो है। अरे हाँ लैपटॉप में। हाय प्रीतम प्यारा। एक मिनट में आ रहा हूँ। ये कहाँ गए? प्रीतम तूने अभी अभी वही सुना और देखा जो मैंने सुना और देखा? नहीं, मैंने वो सुना और देखा जो तूने सुना नहीं देखा। हाँ? हाँ? हेलो हाय हेलो। हाय। हेलो। हमसे बोलो। प्रीतम प्यारे हाउ आर यू बॉयज? तुम्हारा मैसेज मुझे वॉइसमेल पे मिला। हाँ वो आज का नहीं था, वो पुराना था, पापड़ चोर भूत का। यहाँ तो हम नए भूत की कहानी है। तो अब क्या ये अचार चोर भूत है? ये पूरा सुनो तो सही। स्केरक्रो। नहीं काग बचुका। वही। हाँ वही मैं समझ गया, इन्हें समझा रहा था। मतलब स्केरक्रो। अरे वो तो मैं समझ गया गधो, यानी स्केरक्रो के अंदर भूत, और वो भी मौसे का भूत। हाँ और मौसी चाहती है कि उन्हें कोई तकलीफ भी ना हो और उन्हें पकड़ लिया जाए। हाँ ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ। यार प्रीतम प्यारे, भूतों को नष्ट करने का तोड़ तो है मेरे पास, लेकिन भूतों को बाहर निकालकर पकड़ने का तोड़ नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ ना कुछ तोड़ लूंगा। मेरा मतलब है कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लूंगा। ओके ठीक है, तोड़ मारू जी, भूत मारू जी। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे काय की गुड और काय की नाइट, तुम लोगों को क्या पता मुझे कितना डर लग रहा है? हाँ? आपको लग रहा होगा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। मैं बिल्कुल नहीं डरता मेरी जी। सॉरी, गलती से 2 बार बोल दिया। यहाँ तो बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। बचपन की वो गलियां, वो चौबारे ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरह तो मैं मौसी का घर कैसे ढूंढ पाऊंगा? लगता है बाहर निकलकर किसी को पूछना पड़ेगा। अरे बच्चों, वो पापड़ वाली मौसी, जानकी मौसी का घर कहाँ है? अरे जानकी मौसी का घर, वो जो पापड़ बनाती है ना, वो। क्या हुआ, इस तरह डर क्यों रहे हो? अरे हरदर्दी बन गई। क्या हुआ?
क्या हुआ था? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मत पूछो। ये सोचो आगे करना क्या है। हम इन इंसानों को इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकते। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। पर इस प्यारे के शरीर में घुसने का कोई तो रास्ता नजर आए। अरे सुनो सुनो, सब लोग जल्दी से मासी के घर पे चलो और वो प्रीतम प्यारे को बताओ कि वो काग बजुका का भूत बाजार में घुस गया और बहुत उधम मचा रहा है। चलो चलो चलो। मिल गया रास्ता। हम इन्हीं गांव वालों के साथ इन्हीं के भेष में जाएंगे और मौका मिलते ही, समझ गई ना? हाँ, सब समझ गई। भीड़ के बीच रहकर इस हुक के मदद से मैं प्यारे के हाथों से वो भाग भूत भाग बैंड उतार लूंगी और उसके बाद